इस हर चर्चा से, भगवत चर्चा से, प्रभु चर्चा से, हरि और हर की चर्चा से जुड़े हुए द्वादश ज्योतिर्लिंग महात्म्य कथा में आप सभी भक्तजन आपकी आस्था को, श्रद्धा को, भावना को दास करोड़ों बार वंदन करता है, प्रणाम करता है। हमारा प्रणाम स्वीकार करें। और यह मैं चर्चा यहां से कर रहा हूं। भगवान महादेव अनादि और अनंत हैं। शिव पुराण में लिखा है कि जो भगवान शंकर का महाअभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, अपमृत्यु हरम कालम मृत्यु शापि विनाशनम, अपमृत्यु हरम कालम मृत्यु शाप विनाशनम। भगवान शंकर का महारुद्राभिषेक अकाल मृत्यु का हरण करता है, अकाल मृत्यु नहीं होने देता, अपमृत्यु यानी समय से पहले मौत नहीं होने देता। यह इस अभिषेक की बहुत बड़ी महिमा है। उसी के बारे में वर्णन किया गया। हस्तेन प्रथमाम कार्याक्षीरेण च संस्कृता। वो हाथ धन धन हो जाते हैं, कृत हो जाते हैं जो हाथ देवी देवताओं को स्पर्श कर लेते हैं, वंदन कर लेते हैं, प्रणाम कर लेते हैं। पूछा गया था कि काय से स्नान कराएं, तो वर्णन किया गया कि नद्याम तड़ागे कूपेवा जलांतर मृदमा हरे। नदी के जल से स्नान कराएं, तड़ागे सरोवर के जल से स्नान कराएं, कूपे कुएं के जल से स्नान कराएं। और यदि यह जल प्राप्त नहीं हो पाता है तो जो भी जल आपके पास में है उसमें थोड़ा सा किसी तीर्थ का जल डाल लीजिए, गंगा जल डाल लीजिए, यमुना जल, नर्मदा जल डाल लीजिए और थोड़ा सा उसमें कपूर डाल लीजिए, तो जल का दोष समाप्त हो जाता है। भगवान शंकर का महारुद्राभिषेक कभी अकाल दुकाल नहीं पड़ने देता, घर की वंश वृद्धि को नहीं रोकने देता, गर्भ में संतान को खत्म नहीं होने देता। यह इसकी बहुत बड़ी अपने आप में महिमा है। ऐसे सीधे साधे भगवान महादेव हैं जो कि जलधारा से प्रिय। भगवान शंकर सिर्फ जलधारा से ही प्रसन्न हो जाते हैं। आप शंकर के पुजारी हैं, घर से कहीं बाहर जाते हैं और आपको महादेव की पिंडी नहीं मिलती, तो इस ग्रंथ में लिखा है ये अंगूठा 2 उंगली के बीच में ऐसे निकालो, ऐसे, और इसके ऊपर 1 लोटा पानी चढ़ा दो। तो प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में जल चढ़ाकर आपने जो पुण्य प्राप्त किया है, अंगूठे के ऊपर जल चढ़ाकर आपको वही फल मिलता है, नियम की पूर्ति हो जाती है। अब इसका अर्थ यह नहीं है कि रोज अब अंगूठे पे ही पानी चढ़ाए। ये कहीं शंकर की पिंडी का अभाव है तो इससे नियम की पूर्ति हो जाती है। अंगूठे के अंगुष्ठ के ऊपर, इसको शिव मुद्रा के ही नाम से जाना जाता है, इसके ऊपर जल चढ़ा ले। श्लोक बोले देता हूं, प्रमाण अंगुलशेकम। पूरे हाथ के ऊपर नहीं, ये नहीं कि पूरी उंगलियां आपने ऐसे कर ली, सिर्फ ऐसे ही। अभिषेका आत्मशुद्धिर्गंधा पुण्यववाप्यते। अभिषेक करते ही व्यक्ति की आत्मशुद्धि हो जाती है, उसका हृदय शुद्ध हो जाता है, पावन हो जाता है, पवित्र हो जाता है। लोग युद्ध में विजय प्राप्त कर लेते हैं भगवान महादेव का रुद्राभिषेक करने से। राम जी ने ऐसा ही किया। प्रभु राम दशानन को जीतने के लिए सागर के किनारे वालुकी से पिंडी बनाकर, अभी आगे आप कथा सुनेंगे, द्वादश ज्योतिर्लिंगों में नाम भगवान रामेश्वरम का आता है। आइए। दीप ज्ञानमवाप्नोति ताम्बूला दोगमाप्नुयात्। जो मंदिर में दिया जलाते हैं उनके घर में बच्चे निरक्षर नहीं रहते। मैंने बहुत बार बोला है, बच्चों के हाथ से महादेव की पिंडी के सन्मुख दिया जलवाओ।
और वही बात लिखे, दीप ज्ञानमवाप्नोति तांबूलाद गोममाप्नुयात्। भगवान को तांबूल चढ़ाने से आयु बढ़ती है। तांबूल जानते हैं कैसे बोलते हैं? पान, जर्दा वाला नहीं। पान में सुपारी लौंग रख करके, इलायची रख करके भगवान को तांबूल चढ़ाया जाता है। वर्णन है, इससे परिवार की आयु बढ़ती है, उम्र बढ़ती है। और दिया जलाने से ज्ञान बढ़ता है, अज्ञान समाप्त होता है। भगवान महादेव के ऊपर कनेर का फूल चढ़ाकर दुश्मन के अंदर जो वैमनस्यता है वह समाप्त हो जाती है। अड़हल, अड़हल जानेंगे आप किसे बोलेंगे? अड़हल, कहीं कहीं इसको तुअर बोलते हैं, अपने अरहर बोलते हैं। संस्कृत में इसको कहते हैं अडूकान। तो इसका फूल भगवान शंकर को चढ़ाया जाता है। दुकान वगैरह कोई उसको बांध नहीं सकता, व्यापार रुक नहीं सकता। कैसे? ये आप लिख लें, ये आपके मतलब की बात है। फिर आप फोन कर करके पूछेंगे, मेरे ध्यान से उतर जाएगी बात। अभी शिव पुराण के लिए मेरी पूरी बैटरी चार्ज है, फुल। पूरी रात कहता रहूं कथा, पूरी रात, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मुझे तो रात में अभिषेक करना है, तो एक आध घंटा में 12 ज्योतिर्लिंग गाथा महात्म्य आप सुन लें। भाई कुलदीप भैया के मुख से थोड़े भजन भी बीच में एक आध सुन ही लेंगे, बहुत अच्छा लग रहा है, भाई अच्छा गाता है। बेगणेश पूजया सम्यक भूलोके भीष्टमाप्नुयात्। कारी मैया निकरंद कांपिले बिजारी। भगवान महादेव का वंदन पूजन करने से, अभिषेक करने से कार्य में बाधा नहीं आती। और मैंने पूर्व में भी बोला है, नया मकान प्लॉट के ऊपर बना रहे हैं, तो देखो मैंने पूर्व में आपको बोला होगा और अभी भी बोल रहा हूं, विघ्नश पूजया सम्यक भू। भू कहते हैं धरती को। धरती पर मकान, दुकान, जो भी कुछ बनाना है आपको, तो शुक्रवारे चसते, शुक्रवार के दिन, चाहे कृष्ण पक्ष में पड़े चाहे शुक्ल पक्ष में पड़े, उस जमीन पर भगवान महादेव का अभिषेक करा दीजिएगा, तो आपके मकान का कार्य नहीं रुकेगा। क्योंकि शंकर जी धरती के देवता हैं, गणेश जी जल के देवता हैं, दुर्गा माँ अग्नि की देवी है, और सूर्य भगवान वायु के देवताएं हैं, और भगवान नारायण आकाश के देवता। ये पांचों देवता 5 तत्वों के मालिक हैं। जो शंकर जी के ऊपर जल चढ़ाते हैं, भगवान गणेश उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जो शंकर जी के ऊपर भस्म चढ़ाते हैं, भगवान महादेव उनकी रक्षा करते हैं। चंदन चढ़ाते हैं उन्हें, वेलपत्र चढ़ाते हैं। वेलपत्र के लिए तो कहा गया है कि कोटि कन्या महादानम एक बिल्व शिवार्पणम। श्रद्धा से महादेव के ऊपर चढ़ाया गया एक वेलपत्र करोड़ करोड़ बेटियों के कन्यादान का फल प्रदानित करता है। शंकर जी के मैं आपको लेकर के चल रहा हूं 12 ज्योतिर्लिंग महात्म्य गाथा। और कभी आपने यह श्लोक बोला हो तो शिव पुराण का बड़ा अद्भुत श्लोक है। एक ही श्लोक में भगवान महादेव की 12 पिंडियों का नाम लिया गया है। सुबह शाम दोपहर जब भी बोला जाए तो पाप कटते हैं, इससे अपराध समाप्त होते हैं। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम। उज्जैन्यां महाकाल ओंकारे ममलेश्वर। केदारं हिमवत पृष्ठे डाकिन्यां भीमशंकर। वाराणस्यां च वेश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे। वैद्यनाथं चिताभूमं नागेशं दारुकावने।
सेतुबन्धे च रामेशं भुस्मेशं च शिवालये द्वादशे तानि नामानि प्रातरुत्थाय पठेत् सर्व पाप विनिर्मुक्त सर्व सिद्धि फलम लवे। यह 12 नाम भगवान महादेव के सोते समय या जागते समय कभी भी आप लेते हैं, अपराध जितने भी इकट्ठे हो गए हों वो छूमंतर हो जाएंगे, चले जाएंगे, ज्ञानी बन जाएंगे, विचारक बन जाएंगे, चिंतक बन जाएंगे। यह 12 नाम अपने बच्चों को याद करा दीजिए। सबसे पहले सौराष्ट्रे सोमनाथ, मैं खोलो भाई। सौराष्ट्र में भगवान सोमनाथ बैठे हुए हैं, अद्भुत देव है, अद्भुत महादेव। मध्य प्रदेश में माता हुई अहिल्याबाई। माता अहिल्याबाई ने यवनों के द्वारा लुटने वाले इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। सोमनाथ भगवान, कई टन सोना जिसके गुम्मट के ऊपर लगा हुआ है, अद्भुत स्थान है। आज भी द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण प्रातः का महारुद्राभिषेक स्कंद पुराण में लिखा है, भगवान श्री कृष्ण आज भी अपने हाथों से करते हैं सोमनाथ का भोर का सबसे पहला अभिषेक। इन देवताओं की प्रीति देखिए, स्कंद पुराण में लिखा है भगवान द्वारकाधीश की मंगला आरती, सुबह की आरती है, वो बाबा सोमनाथ करते हैं द्वारिका में जाकर के। इसलिए करते हैं क्योंकि ये वैष्णव और स्मार्त यानी नारायण के, हरि के और हर के ये भक्त आपस में एक दूसरे का विरोध न करें, इसलिए ऐसा करते हैं। स्कंद पुराण में तो लिखा है जो श्री द्वारका जी की यात्रा के लिए जाते हैं वो सोमनाथ नहीं जाते तो उन्हें उस यात्रा का कोई पुण्य नहीं मिलता, और जो सोमनाथ जाते हैं वो श्री द्वारका जी नहीं जाते तो उन्हें भी उस यात्रा का कुछ भी नहीं मिलता। आगे स्कंद पुराण होगा और उसमें आप बड़ा विस्तार पूर्वक आप सुन पाएंगे। तो आइए इस समय हम चर्चा करें सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकाल ओंकार परमेश्वर। सोमनाथ, थोड़ा ही मैंने आपसे टाइम मांगा है, 1 घंटे का समय दे दो, और यह कथा बहुत कम में आएगी। एक तो आप सब महारात्रि के समय पर आप सुन रहे हैं तो इसकी और ज्यादा महिमा है। तो पहला ज्योतिर्लिंग ये आजकल गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में ये स्थान पड़ता है। आप में बहुत जन गए होंगे, नहीं गए हो तो जरूर जाना। मंदिर का कई बार जीर्णोद्धार हुआ है। देश की आजादी के समय पर इस मंदिर में खूब पैसा लगाया गया, अपनी तरफ खींचता है, बड़ा आकर्षक मंदिर है भगवान सोमनाथ। आइए उनके प्राकट्य की चर्चा हम करते हैं। यह मंदिर किस प्रकार से प्रकट हुआ। ज्योतिषाम चैव लिंगानां महात्म्यं कथयाध्वना उत्पत्तिं च तथा तेषां ब्रूहि सर्व यथा श्रुतम्। इनकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। शृण्वन्तु विप्रा वक्ष्यामि तन्महात्म्यम् जनिम तथा संक्षेपतो यदा बुद्धिं सद्गुरुश्च मया श्रुतम्। हमने ग्रंथ में जो पढ़ा, गुरुजनों से जो सीखा, वह हम आपके सामने रख रहे हैं। ऐसा श्री सूजी महाराज सोनक्षियों के सामने बोले और हम आपके सामने बोल रहे हैं। विस्तार तो महीनों में भी इन कथाओं का नहीं हो सकता, लेकिन हम भगवत कृपा से 1 घंटे में ही 12 ज्योतिर्लिंगों की बात पूरी करेंगे। और भगवान की महती कृपा के द्वारा गोपेश्वरनाथ प्रभु की कृपा से और हमें आपको इन अष्टादश पुराणों की गाथा में आज पढ़ी हुई शिव महारात्रि, जो रात्रि को चतुर्थ पैर की पूजा होगी, और आज संध्या काल में और शाम का जो समय होता है वो महादेव का भ्रमण का होता है। इसलिए संध्या के समय सोना नहीं चाहिए, संध्या के समय मुंह जूठा नहीं होना चाहिए,
संध्या के समय में तो दिया बाती होनी चाहिए, क्योंकि भगवान महादेव का भ्रमण का समय होता है। संध्या के समय कोई सोते हैं, खाते हैं, आलस प्रमाद करते हैं, उनके घर में ऊंट बटांग हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष जैसी औलादें जन्म लेती हैं। हाँ, सब गिरे हुए और बिगड़े हुए आते हैं। इसलिए संध्या का समय गोधूली की वेला है, भगवान महादेव भ्रमण करते हैं, अपने भक्तों के यहाँ दृष्टि डालते हैं। ये समय भजन का है, संध्या का है, संकीर्तन का है, दियावाती का है, तुलसी माँ को वंदन करने का समय है। और ऐसे संध्या काल में हम और आप भगवान की चर्चा में बैठे हुए हैं। अच्छा लग रहा है कि सोमनाथ शते सांबई प्रथमा परिकीर्तिता। सबसे पहले भगवान सोमनाथ के प्राकट्य की चर्चा की गई। भगवान सोमनाथ कैसे प्रकट हुए, यह कथा सुनाई गई। बताया गया, चंद्रमं च स्वामिनं प्राप्य शोभमाना विशेषता। अत्रि जी महाराज की तपस्या के द्वारा चंद्रमा प्रकट हुए। अत्रि जी महाराज का तप इकट्ठा हुआ और उसमें से एक तेज विस्फोटक हुआ और उसी तेज में से एक पुत्र प्रकट हो गया जिसका नाम है चंद्रमा। अत्रि जी महाराज का तप ही चंद्रमा के रूप में प्रकट हुआ, इसलिए चंद्रमा बहुत सुंदर है। ग्रंथों में वर्णन किया गया है कि माता पिता के जीवन में संयम और सदाचार होता है। वो वासना के हिसाब से औलाद पैदा नहीं करते, कुल का आभूषण बनाने के लिए संतान को जन्म देते हैं, तो बहुत पवित्र और जगत उद्धारक संतान का जन्म होता है। आजकल तो कीड़े मकोड़े जन्म देते हैं, जैसे वो गिजाई पैदा कर देती है ना, वह स्थिति हो गई। संयम नहीं है बिल्कुल भी। पशु और पंक्षियों के भी जीवन में संयम है, इंसान ने संयम खो दिया। ग्रंथ ने कहा तप के द्वारा, ग्रंथ ने तो याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा, बच्चे को जन्म देने से पहले उसके माता पिता 10 महीने पूर्व से संयम करते। एक बार भोजन करते हैं, सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं लेते। वो माताएं रात को मुक्त केसों से नहीं सोती, जूठे मुंह से नहीं सोती, जमीन में बिस्तरा लगाया जाता है, भगवान का भोग लगाया जाता है, तुलसी माँ की परिक्रमा की जाती है। 10 महीने तक पति और पत्नी गंगाजल रख करके और कोई न कोई जप करते हुए, रामायण की चौपाइयां पढ़ते हुए 10 महीने तक पति और पत्नी दोनों किसी नदी का जल लेते हैं, वो दोनों। और उसके तत्पश्चात फिर नारी अपने गर्भ में संतान को लेकर के आती है। उसके तपस्या के प्रभाव से होने वाली संतान विलक्षण होती है। तो ग्रंथकार ने वर्णन किया कि महर्षि अत्रि जी का जो तप था वो इतना स्फुटित हुआ कि उसमें से अति सुंदर चंद्रमा प्रकट हो गए, जो कि अत्रि पुत्र माने गए। बहुत सुंदर थे चंद्रमा। चंद्रमा का विवाह दक्ष की बेटियों के साथ में हुआ। उनकी 27 कन्याएं थी, जिनको 27 नक्षत्र के नाम से जाना जाता है। और उनमें जो रोहिणी थी वो बहुत ज्यादा सुंदर है। तो ये 26 की बहन थी रोहिणी। चंद्रमा ने गलती का एहसास किया और वो 26 अपनी पत्नियों को ले गए। चंद्रोपि वचनम तस्य न चकार विमोहिता। लेकिन कुछ समय के बाद वो अपने ससुर साहब के द्वारा कही गई बातों को तो भूल गए। फिर वही स्थिति थी। फिर कभी समय पर वो 26 बेटियां आई। पूछा पिता ने क्या हुआ, वो तो वही रोई। दक्ष इतने क्रोध में आ गए और दौड़ते हुए चंद्रमा के पास पहुंचे और जाके कहा, सूर्यताम चंद्रेत पूर्वम प्रार्थतो बहुधा मया। मैंने तुमसे प्रार्थना की और तुम मानते नहीं। न मानितम तो यस्मात् तस्मात्तम चाच्छई भव। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, जो तुम अपने सौंदर्य का घमंड दिखाते हो, तुम्हारा पूरा का पूरा रूप ही कुरूप हो जाए, तुम्हें क्षय रोग हो जाए, तुम्हें कुष्ठ रोग हो जाए, तो पूरे शरीर पर क्षय रोग हो जाए। हाहाकार मच गई, सब में भगदड़ मच गई, बहुत सब परेशानी थी। विधाता ब्रह्मा के पास चंद्रमा जाके रोए।
तपस्या के बिना ना श्राप लगता और तपस्या के बिना ना वरदान लगता। यदि सामने वाले के पास तप है तो उसका श्राप भी लगेगा और उसका वरदान भी में बजा मुंह से मिला के उसका वरदान भी लगेगा। तो दक्ष तो तपस्वी थे, पूरा शरीर में कुष्ठ हो गया, रोने लगे, बिलखने लगे, हाहाकारो महानंदस दंदो छीड़ताम गतहु, सौंदर्य खत्म हो गया। बहुत बार कहा है कि लोग विद्या का, जाति का, सौंदर्य का अभिमान न करें। पता नहीं कि आदमी कब तक रूपवान है, कब तक धनवान है, मालूम नहीं। चंद्रमा रोए ब्रह्मा के पास, ब्रह्मा ने खूब समझाया, कहा देखे हमने तुम्हें पहले भी समझाया और तुम माने नहीं। अब इसका उपचार ये कहिए कि प्रभासके सुबे क्षेत्रे ब्रजे चंद्र सदैव तै। प्रभास क्षेत्र में जाइए और महामृत्युंजय मंत्र का जप कीजिए, मिट्टी के शिवलिंग बनाइए, महादेव ही कृपा करेंगे। 6 महीने तक चंद्रमा ने प्रभास क्षेत्र सोमनाथ मंदिर से 25 किलोमीटर दूर जगह है, तो वही एरिया है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अंतिम लीला समेटी है। इसको प्रभास क्षेत्र बोलते हैं। वहां पर चंद्रमा ने मिट्टी के शिवलिंग बनाए। मिट्टी के शिवलिंग की बड़ी महिमा है। नर्मदेश्वर भगवान किस लिए महिमा है? क्योंकि जितने मिट्टी के शिवलिंग पूजे गए थे वो सब नर्मदा में विसर्जित किए गए। वणासुर सहस्रबाहु अर्जुन के द्वारा मिट्टी के शिवलिंग बना करके पूजन किया गया। भगवान महादेव इतने प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए नर्मदा जल से भगवान शंकर। वणासुर को वरदान देने को भगवान तहत तैयार हुए, का वरम ब्रूहि वरदान मांगिए। रो पड़ा वणासुर, चरणों में गिर पड़ा और कहा बाबा यदि आप मेरे ऊपर अति प्रसन्न हैं तो हमने जितने भी मिट्टी के जो शंकर बनाए हैं, प्रवाहित किए हैं, पार्थिव पूजा की है, उन सबको पत्थर का कर दीजिए। भगवान ने कहा ऐसा ही होगा, वो तुमने बनाए वो भी और इसके अंदर जो भी पत्थर है वो सब नर्मदेश्वर के रूप में हो जाएगा। नर्मदा का हर कंकड़ अपने आप में है शंकर। तो मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग सब नर्मदेश्वर, इसलिए इसको वाणलिंग के नाम से जाना जाता है। शंकर जी का वरदान है नर्मदेश्वर को कि महादेव की पिंडी के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद हर कोई व्यक्ति नहीं ले सकता, वही ले पाएगा जो शंकर का पुजारी है, शंकर जिसके इष्ट हैं। नहीं तो आप प्रसाद को सालराम भगवान से छुआकर स्पर्श करा के ही ले पाओगे। लेकिन वाणलिंग नर्मदेश्वर को वरदान मिला है। जो नर्मदेश्वर भगवान के पुजारी हैं उनको अपने घर में रखते हैं। ऊपर नीचे जहां भी कहीं कोई चढ़ा हुआ है, शंकर की आज्ञा के द्वारा नर्मदेश्वर के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद हर कोई ले सकता है। का भक्त जो शिव के साथ श्रद्धा रखता है वह ले सकता है। ऐसे भगवान नर्मदेश्वर बड़े अद्भुत हैं। भगवान मैं आपको चर्चा कर रहा हूं, सोम के द्वारा, चंद्रमा के द्वारा मिट्टी के शिवलिंग बनाए जाते हैं। महामृत्युंजय मंत्र तो अद्भुत मंत्र है। आज मंत्रों का विज्ञान लोग भूल गए। चलते फिरते गाड़ी में बैठे, जूते चप्पल पहने, मुंह में गुटखा, बिल्कुल वो बुलबुला ऊंट होता था और होठ में से जो आपने नहीं देखा हुआ बुलबुला ऊंट हमने देखा है। और मुंह पर गायत्री मंत्र जपते, महामृत्युंजय मंत्र जपने। किसी ने कहा गाड़ी में महामृत्युंजय मंत्र चल रहा था तो भी गाड़ी एक्सीडेंट हो गई। हमने कहा टेप रिकॉर्ड के चलने से नहीं काम चलेगा, अपने बोलने से काम चलेगा। सूर्य उदित होने से लेकर सूर्य अस्त तक उसके पूर्व में जपे हुए अद्भुत मंत्र अद्भुत है। दमकता है जीवन, संसार के भव बंधन से मुक्त कर देता है। वेद माता महागायत्री महामृत्युंजय मंत्र। बहुत लंबे समय तक तपस्या करी और इतने पर भी लिखा है 10 कोटि मतलब मंत्र समावृत्तम शशि चतदा, 10 करोड़ मंत्र का जप किया चंद्रमा ने। आज भगवान महादेव इतने, कितना होता है 10 करोड़, स्पष्ट लिखा है 10 करोड़, 10 कोटि मतलब मंत्र समावृत्तम शशि चतदा ध्यात्वा मृत्युंजय मंत्र तस्तौ निश्चल मानसः। मन इतना पवित्र हो गया और भगवान तो तभी मिलते हैं जब मन निर्मल हो जाए। आपको पता है कि भजन क्यों किया जाता है? भजन किया जाता है मन की निर्मलता के लिए। जब किया जाता है
मन को निर्मल करने के लिए। जप के बिना मन निर्मल कहाँ होगा? मन की शुद्धि तो जप से ही है। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन सो होय त्रिविध कल्याण। जितना आप जप करते हैं, भजन करते हैं, उससे मन निर्मल होता है। और भगवान क्या चाहते हैं? निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि कपट चल पावा। निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि कपट चल भगवान की जय हो। तो चंद्रमा का मन निर्मल हुआ, भगवान शंकर प्रकट हुए, कहा वरदान मांगिए। तो चंद्रमा चरणों में गिर करके रो पड़े, कहा प्रभु कल्याण कीजिए, मैं बहुत परेशान हूं। भगवान महादेव ने कहा कि सामने कुंड है, इसमें डुबकी लगाओ। आज से इस कुंड का नाम सोम कुंड होगा। कुंड में से स्नान करके चंद्रमा जैसे ही बाहर चल करके आए तो चंद्रमा ने अपने आप को स्वस्थ देखा। बिल्कुल आज भी शरीर के ऊपर सफेद दाग हैं। ऐसे बीमार लोग कभी भी आज भी प्रवास क्षेत्र में 6 महीना वास करते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हैं नियम विधि पूर्वक और रोजाना इस कुंड में स्नान करते हैं तो बहुत लोग वहां से ठीक होके भी आ गए हैं। भगवान शंकर का वरदान इस स्थान को मिला है। चंद्रमा ने प्रणाम करके कहा भगवान यदि प्रसन्नो देवी स किम साध्यम भवे मम, तथापि मे शरीरस्य क्षयं वारय शंकर। भगवान आपने मेरी देह के रोग को समाप्त किया है तो मांगे मुझे वरदान दे दो कि आप संसार के कल्याण के लिए इस जगह पर बैठ जाइए। भोलेनाथ ने कहा हमारा नाम क्या होगा? तो चंद्रमा ने कहा भगवान लोग मुझे सोम के नाम से जानते हैं और तुम मेरे नाथ हो, तुम मेरे ईश्वर हो, लोग तुम्हें सोमनाथ के नाम से जानेंगे। तब से सोमनाथ समुद्र के किनारे बैठे हैं। बड़ा अद्भुत स्थान है ये। पहला द्वादश ज्योतिर्लिंग इस प्रकार से प्रकट हुआ। गुजराती लोग भाई बहन आप बड़े बड़भागी भाग्यशाली हैं क्योंकि सोमनाथ आपके पास है। अद्भुत देव है। कभी समय मिले तो यहाँ इस स्थान का दर्शन करने को जरूर जाइएगा। भगवान सोमनाथ जगत कल्याण में लगे हैं। सोमेश्वरस्य नामना शिवख्यात वनत्रये क्षय कुष्ठ आदि रोगाणाम नाश का पूजन। हम तो बिना प्रमाण के बात ही नहीं करते। इसमें लिखा क्षय कुष्ठादि रोगाणाम, क्षय कुष्ठ बिल्कुल टपक रहा होगा ऐसा भी रोग वहां पूजन प्रबंधन प्रणाम करने से जप करने से यह रोग समाप्त हो जाता है। तो वरदान मिलाए इस स्थान को सोमेश्वरस्य नामना। सोमनाथ का दर्शन करें। प्रभात क्षेत्र में ये जगह दूर है सोमनाथ से थोड़ी, और वहां जाकर के जब करें 6 महीना रह लें आनंद हो जाएगा भगवान महादेव की कृपा से। तो ये आप सुन रहे थे भगवान सोमनाथ के बारे में। क्या हुआ? अब दूसरा है भगवान मल्लिकार्जुन। ये बड़े अद्भुत हैं भगवान मल्लिकार्जुन। इनके बारे में कहा था परम प्रवक्ष्यामि मल्लिकार्जुन संभव, यह श्रुत्वा भक्तिमान धीमान सर्व पापैः प्रमुच्यते। ये मल्लिकार्जुन देखिए ये शब्द तमिल का है। मल्लिकार्जुन, इसमें मल्लिका नाम पार्वती का है, अर्जुन नाम महादेव का है। तो एक ऐसी शिव पिंडी है जहां शंकर और मां जगदम्बा दोनों के दोनों एक ही जगह पर पिंडी में विराजित है। यहाँ पर
दर्शन करने से पूरा सावन के महीने का महात्म्य और पूरी नवरात्रा वर्ष की चारों, ये लिखने लायक बात होगी नहीं, आप भूल जाएंगे इस बात को। चारों नवरात्रा करने से जो पुण्य और पूरा सावन करने से जितना, सावन का महीना करने से जो पुण्य, एक बार मल्लिकार्जुन भगवान का दर्शन कर लेते हैं और एक रात्रि वहां रुक के आ जाते हैं तो उनको इतने फल की प्राप्ति हो जाती है। बोले मल्लिकार्जुन भगवान। अब पहले मुझे ये बताइए कि मैं आपका टाइम फालतू में खत्म तो नहीं कर रहा हूं, तो प्रोग्राम ये रख दिया है तो ठीक ही है, कुछ न कुछ तो आनंद मिल ही रहा होगा। देखिए अब वहां पदम, अब ये बात है, मैं वहां कथा में बोलता तो लोग कहते देखो पहले तो खूब बने आए ज्ञानी, पद्म पुराण बैनर पर लिख दिया, अब कथा आती नहीं है, 10 पुराण सुना रहे। तो ये सब बातें वहां तो नहीं हो सकती थी, इसलिए 1-1.5 घंटे का समय निकाल करके ऐसा विचार कर लिया था कि शिव महारात्रि का समय है तो 12 ज्योतिर्लिंगों की चर्चा कर लेते हैं। तो इसलिए आपका समय ले लिया। आप बहुत बड़ी संख्या में दिख रहे हैं, अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। आपकी उपस्थिति भी बड़ा आनंद दे रही है। मैं तो अचंभा मार रहा हूं, 3-3:30 बजे तक इतनी लंबी बैठक के बाद भी, और अभी आप बैठ गए और रात को फिर पूरी रात बैठेंगे चतुर्पहर की पूजा में। कैसी रात? आप कैसे हैं? अच्छा जी, प्रोग्राम बढ़िया चल रहा है कुंभ में। मैं मन से तो कुंभ में ही रहता हूं, आ जाएंगे घूमते हुए, ठीक है? जय श्री। आप लिख करके भेज रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है। आनंद तो आ रहा है, मुझे भी आनंद आ रहा है। आइए बस आधी कड़ी भजन की और फिर मैं आगे की तरफ चलता हूं। बेलपत्र वाला सत्यम शिवम सुंदर, हाँ तो उसको समापन में गाएंगे, पूरा हो जाएगा तो। कहीं जाइएगा नहीं और चले नहीं गए ना तो 20 तोले का हार कटने से भी ज्यादा दुख होगा, समझ लेना। हाँ, चले ना जाना बिल्कुल। एक वो भजन गाते थे, भले ही शाम है, बहुत दिन हो गए कैसेट में चलता था, सुबह सुबह शिव का नाम सिवाएंगे तेरे नाम। देखना भाई, तालियां आपको ही बजानी हो। हर बोल। और मैंने कथा को ऐसी जगह छोड़ा है, आप कथा छोड़ के जा भी नहीं सकते, क्योंकि मल्लिकार्जुन की देहली पर खड़ा कर दिया। 12 ज्योतिर्लिंगों में विशेष है मल्लिकार्जुन। शिव का नाम करे वंदे शुभ, शिव का नाम करे वंदे शुभ, सुबह सुबह शिव का नाम करे वंदे शुभ, सुबह सुबह शिव का नाम करे वंदे शुभ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः खुद को
को नाथ लपेटे और मोहते धरा देवों के हित विष पिलाला नीलकंठ को निकला नीलकंठ को सुबह सुबह शिव गाना शिव आए तेरे सुबह सुबह शिव गाना करे बंदे शुभ ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय विश्वनाथ भगवान की बोलो विश्वनाथ भगवान की शिव चरणों में मिलती है सारे तीरथ जाना शिव चरणों में मिलती है सारे तीरथ जाना कजरी नाथ तेरे हाथों तेरे हाथों में पड़ेगा कजरी नाथ तेरे हाथों शिव के हाथों में पड़ेगा शिव के हाथों में पड़ेगा सुबह सुबह शिव गाना शिव आएंगे सुबह सुबह शिव गाना करे बंदे शुभ गाना ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिव की रहती ऐसी चिंता साथ रहे प्रभु आया शिव की रहती ऐसी चिंता साथ रहे प्रभु आया शिव को भजे सुख पाएगा मन को आएगा शिव को भजे सुख पाएगा मन को आएगा मन को आएगा सुबह सुबह शिव गाना कर ले बंदे सुबह सुबह शिव गाना कर ले बंदे शुभ ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय कार्तिकेय जी का तो वाहन
मोर है, वो राजी हो गए, लेकिन उनका तो वाहन सुखरा था, तो क्या करें, वो तो मायूस थे, गुमसुम थे, तो वो तो अपना मोर लेकर के चले गए परिक्रमा करने को। ये आराम से बैठे, ठोड़ी से हाथ लगाकर थोड़ा पेट और टटोल लेते मोटे पेट वाले गणेश जी। तो गंगा जी नहाने को गए, गंगा नहा के आए तो देखा कि कांख में कुसा के 2 आसन दबाए थे और दोनों बिछा दिए, और माता पिता को कहा कि बैठ जाओ इस पर, दोनों पे बैठो, एक एक पे। सो दोनों के दोनों माइक से करो, दोनों बैठ गए, और जैसे ही बैठ गए तो एक परिक्रमा लगावे तो फिर बंधन, फिर परिक्रमा लगा। थोड़ा मोटा आदमी नीचे लेट जाए तो थोड़ा खड़े होने में टाइम लगता ही है। तो शंकर जी ने कहा बेटा कोई बात नहीं है, एक बार प्रणाम हो गया बस बहुत है। गणेश जी ने कहा सो कैसे, हम 7 परिक्रमा करिए तो 7 ही बार प्रणाम करेंगे। उन्होंने 7 परिक्रमा करी, 7 प्रणाम करे, फिर गणेश जी बोले अब हम ब्याह कर दे, हम धरती के 49 परिक्रमा लगा के आ गए। शंकर जी ने कहा अच्छा, निकले नहीं कुटिया से बाहर और चले आए धरती की 49 परिक्रमा लगा के। कब लगा के आ गए? गणेश जी ने कहा आपने कहा था कि माता पिता की एक परिक्रमा करके एक बार प्रणाम कर लो तो धरती की 7 परिक्रमा के बराबर फल हो जाता है। तो हमने 7 बार कर लिए तो 7 × 7 49 हो गए। या फिर ये कह दो कि तुम झूठे, ये तो आपने ही हमें बताया था, और ये आपने ही बोला था कि घर में माता पिता हैं और बेटा तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाए तो उस बच्चे को तीर्थ यात्रा का पुण्य तो मिलता नहीं, माता पिता की हत्या करने का पाप और लगता है। ये भगवान गणेश के ही शब्द थे, बहुत ध्यान से बारीकी से सुनना है। अब तो ईमान लोग कहीं जाएंगे नहीं तीर्थ यात्रा में, तो फिर हम कथा किसको सुनाएंगे? ये और आफत आ गई बड़ी सी। मम्मी पापा जाने को लिए राजी नहीं है, वो बात अलग है। जब आप तीर्थ यात्रा को जाते हैं माता पिता के चरणों में वंदन करके प्रणाम करके, हाँ यदि वो विरोधी हैं तीर्थों के तो छुपक के दुबक के चले जाओ तो कोई बात नहीं है। हाँ अब उनको उबासी आती है तीर्थ का, वैसे भी उनकी तो कोई कमी नहीं है, न जाएंगे न जाने देंगे। लेकिन जो जाने के इच्छुक हैं, बहुत सरल हैं, सीधे हैं, कंधे पर भी बिठा करके ले जाना पड़े तो ले जाना चाहिए। तो भगवान गणेश जी ने कहा तो आप तो विरोधी है नहीं, आप निकल जाए तीर्थ यात्रा के लिए तो हमें पाप नहीं लगता। यदि बात गलत है तो आपने क्यों पुराण में ये बात कही? फिर या उसको निकाल दो। आंखें भराई महादेव की, कहा बेटा तुम्हारी अक्ल के सामने हम आज इतने प्रसन्न हैं, और यह मैं वरदान भी देता हूं, विवाह तो पहले तुम्हारा करेंगे ही, ये वरदान भी देता हूं कि संपूर्ण देवताओं में सबसे पहले पूजन तुम्हारा होगा, क्योंकि तुमने माता पिता की महिमा बढ़ाई है। इसलिए विश्वरूप नाम के प्रजापति आए, उन्होंने अपनी 2 बेटियां रिद्धि सिद्धि 2 बेटी लेके आए। गणेश जी का विवाह संपन्न हो गया और वो श्रीमान जी अभी परिक्रमा ही लगाने में लगे हैं। कौन? कार्तिकेय जी आए तो नारद जी मिल गए। अब नारद जी जहां मिले तो फिर तो वहां कुछ न कुछ तो होगा ही। नारद जी को कार्तिकेय जी ने प्रणाम किया। नारद जी ने कहा कैसे हो? कहा ठीक है। नारद जी ने कहा भगवान सब कुछ करे लेकिन तुम्हारा जैसा बाप किसी को ना दे। लगा दी अपनी माचिस। कार्तिकेय ने कहा आप हमारे पिताजी को ऐसा क्यों बोलते हो? अरे इतना पक्षपात, तुम्हें बहाने से भेज दिया परिक्रमा लगाने को चले जाओ, और इतने में गणेश का विवाह भी कर दिया और गणेश को 2 बच्चे भी हो गए। तो थोड़ी देर के लिए तो मुंह लटक गया, विवाह से छोड़ दिया तो मुंह को तो लटकना ही था। सो आए घर पर। नारद जी का कसूर कुछ नहीं है, वो कार्तिकेय से कोई बहुत बड़ा काम करना चाहते थे। वह घर पर आए, माता पिता को वंदन प्रणाम किया और वो तो चलने लगे। पार्वती मैया रोई, का लला कहाँ जा रहे हो? तो लला तो सुने नहीं। मैया की आंख में आंसू और बालक चला गया। कृष्णा नदी के किनारे पर उस दिव्य पहाड़ के ऊपर बालक ने मिट्टी के शिवलिंग बना करके पूजन किया, भारी पूजा की। एक दिन मैया ने स्वप्न में अपने पुत्र को देख लिया। सुबह ही सुबह मैया रो पड़ी। भगवान महादेव को कहा कि मुझे आज मेरे बेटे की बहुत ज्यादा याद आ रही है, इसलिए मुझे मेरे बेटे से मिलवाने के लिए मुझे लेकर के चलो। तो भगवान महादेव लेकर के चले और पहुंचे वहां पर। सो कार्तिकेय जी को पता लग गया कि ये तो माता पिता आ रहे हैं। वो स्थान छोड़ करके आगे बढ़ गए। वहां मिट्टी के शिवलिंग बने हुए थे। माँ जगदम्बा रो पड़ी और कहने लगी इस जगह पर मेरे पुत्र ने आपका बहुत वंदन पूजन किया है,
क्रौंच पहाड़ी पर बैठ करके इस बच्चे ने इतना आपका भजन किया। पुत्र स्नेहात रोतउ वही शिवा परवड़ी परवड़ी। एक तो आज की तिथि पर्व में बदल जावे और मुझे संग बिठाकर इस मिट्टी के शिवलिंग में प्रकट हो जाओ और लोगों का कल्याण करो। कार्तिक पूर्णमासी, ये पूर्णिमा को वरदान दे दिया। पूर्णमासी दिनी तत्रा कार्तिके पार्वती गच्छता ध्रुवम। कार्तिक महीने की जो पूर्णमासी थी, भगवान शंकर जगदम्बा को लेकर मिट्टी के शिवलिंग में प्रवेश कर गए। कार्तिकेय जी महाराज के द्वारा ये स्थान सुशोभित हुआ था। या उन्होंने ही भगवान शंकर की पार्थिव पूजा की थी। और तमिल की भाषा में शंकर को अर्जुन और मां परंबा को मल्लिका कहा गया। तो वहां की गरिमा और महिमा को बढ़ाने के लिए भगवान महादेव आज भी वह मल्लिकार्जुन भगवान के नाम से जाने जाते हैं। तल्लिंगम या समीक्षया स सर्वई क्लप्सेश्वरी मुच्यते नाथ संदेह सर्वान कामान वाप्नुयात्। ये चारों पुरुषार्थों को देने वाला शिवलिंग है। दुखम च दूर तो याति सुखमा अंतिकम लभित। दुख तो दूर हो जाता है, सुख नजदीक चल के आता है। और इसकी महिमा ये है, मैं निवेदन करूंगा जिन बहनों को गर्भ में संतान है वह एक बार इस स्थान का दर्शन जरूर करें उस समय, क्योंकि जननी गर्भ संभूता काष्टम नापनोति वही पुनः। गर्भ में पलने वाली संतान को जन्म लेने में कष्ट नहीं होगा, जन्म देने वाली माँ को जन्म देने में कष्ट नहीं होगा, जन्म लेने वाली संतान को कष्ट नहीं होगा और माँ के गर्भ में संतान को किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा। बीच में संतान को समाप्त होने की दुविधा समाप्त हो जाएगी। ये मल्लिकार्जुन भगवान की बहुत बड़ी महिमा है। ऐसे भगवान के चरणों में हम वंदन प्रणाम करते हैं। बात आ गई होगी समझ में? आगे चलूं फिर? देखिए भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। मैं तो कभी बैठ करके इतना विचार करता हूं, प्रभु मैं कहां से इतने शब्द लेके आऊं तेरा वंदन करने के लिए, तेरा प्रणाम करने के लिए। उसकी कितनी बड़ी कृपा है कि हर पुराण की कथा कहने का, चिंतन करने का सौभाग्य जिस ईश्वर ने दिया है। और आज पूरी दुनिया इतना आदर दे रही है, इतना मान दे रही है, इतना सम्मान दे रही है। जब भी कोई सर्च गूगल पर किया जाता है, किसी भी पुराण का आप नाम डाल दीजिए, भगवान की कृपा से दास का नाम सबसे पहले ही निकल के आ जाता है। क्या भगवान ने कृपा करी है। देखो मुझे काफी मैसेज आ रहे थे आज, महाराज जी ज्योतिर्लिंग की कथा सुननी थी, ज्योतिर्लिंग की कथा सुनी। तो मैं कथा में जा रहा था तभी वो मैसेज 2-4 मैंने पढ़े। तो मैंने फिर ये मन बना लिया, कल से तो कोई ऐसी सोच में थी नहीं तो मैं आपको कल ही बता देता। तो चलते चलते जब मैं कथा में जा रहा था तभी एक मैंने मैसेज पढ़ा। मैं धन्यवाद उस बहन का करना चाहूंगा जिसने यह मैसेज डाला है। और उसका मैसेज क्या महादेव की उंगलियां रही होंगी मैसेज लिखने के लिए, जिनके माध्यम से आज हमें भगवान महाकालेश्वर के साथ 12 ज्योतिर्लिंगों की चर्चा करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। किसी ने कहा कि सुबह ही सुबह शंकर की पूजा नहीं की जाती। मैंने कहा मुझे बोल रहे हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन उज्जैन के किसी भक्त के सामने ऐसा मत बोल देना, नहीं तो पटक पटका करके नीचे डालेगा वो। क्योंकि वो सब भस्म आरती का आनंद लेते हैं, सुबह ही सुबह भगवान महादेव की मंगलमयी भस्म आरती का दर्शन करते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम लिखे हैं, उसमें भी प्रातः उत्थाय, प्रातः उठकर महादेव का जो नाम लेता है संपूर्ण प्रकार से उसका कल्याण ही होता है। आइए अगली तीसरी नामावली, तीसरा नाम है भगवान महाकाल का। काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। हम लोग तो, हमारी तो ध्वनियों में भगवान महाकाल हैं और हमारी हर कथा में भगवान महाकालेश्वर का जयकारा लगता है। अवंती नगरी रम्या मुक्तदा सर्वदेहिना। मुझे लगता है अवंतिका उज्जैन के भी भक्त लोग जरूर सुन रहे होंगे। अवंतिका नगरी है उज्जैनी के नाम से जिसको जाना जाता। मुक्तदा सर्वदेही नाम। किसी भी जाति बिरादरी का व्यक्ति क्यों न हो जो अवंतिका उज्जैन में रहता है, भगवान महाकाल उसको मुक्ति दे ही देते हैं। सब प्रिया महापुण्या वर्तते लोक पावनी। दुनिया बहुत बड़ी है लेकिन भगवान शंकर को महाकाल नगरी अति प्रिय है, ऐसा शिव महापुराण अंतर्गत लिखा हुआ है। भैया बताया गया कि यहीं पर देव प्रिय प्रिय मेधा सुकृत और सुव्रत नाम के ब्राह्मण रहते थे। भगवान शंकर की पिंडी पर रोज अभिषेक करते थे। वहां पर रत्नमाला नाम का, पूर्व में जिस पहाड़ को जाना जाता था, यहाँ पर एक दूषण नाम का राक्षस रहता था। इसने सबको अपने वश में कर लिया।
एक दिन की बात थी, महादेव की पिंडी पर ये चारों भाई अभिषेक कर रहे थे और इतने में राक्षस वहां चल करके आ गया और इसने पीठ के ऊपर बड़ी जोर से लात का प्रहार किया, मारने को तैयार हुआ। वो भाई शंकर की पिंडी से लिपट गए। कहा, प्रभु हमने तो सुना है आपके जो दरबार में है उसकी तो कभी मौत ही नहीं हो सकती। इतनी जोर से एकाएक गर्जना हुई कि धरती नीचे बैठ गई, नीचे धस गई जमीन एक ही गर्जना में। और देखते देखते उस पिंडी में से स्वयं त्रिशूल लेते हुए भगवान महादेव प्रकट हो गए। भगवान ने पहले तो अपने त्रिशूल के द्वारा दूषण नाम के राक्षस को मार डाला, उसके तत्पश्चात उन चारों भाइयों को अपने कंठ से लगाया। कहा, पुत्र हम तुम्हारे ऊपर अति प्रसन्न हैं, वरदान मांग लो, क्या चाहिए। चारों भाई रो पड़े। कहा, प्रभु ये हमारे लिए काल बन करके आया था और लेकिन इससे बचाने के लिए आप हमारे लिए महाकाल बन गए। भगवान जगत कल्याण के लिए यहाँ बैठिए और लोग आपको महाकाल के नाम से जाने। मातु क्षिप्रा के किनारे पर आज भी भगवान भूतेश्वर महादेव महाकाल के नाम से जाना जाता है उन्हें। यहाँ 6 महीना नंद बाबा और यशोदा इस मंदिर में इन्होंने रोज अभिषेक किया। 6 महीने इस जगह पर रहे नंद बाबा और यशोदा, उनको कोई संतान नहीं थी। स्वयं पिंडी में से आवाज आई थी और ये आवाज आई थी, तुम घर के लिए जाइए, तीनों लोगों 14 भुवनों का नाथ तुम्हारे यहाँ पुत्र बन करके आएगा। ये भगवान महाकाल बोले। एक शिष्य ने गुरु का अपमान इसी मंदिर में किया, उसका पेट फाड़ने के लिए भगवान शंकर इसी मंदिर में प्रकट हो गए थे, यही महाकाल। उस समय पुजारी ने स्तुति की थी भगवान की, कहा था प्रभु आप शांत हो जाइए। आज पूरी दुनिया में वो स्तुति प्रसिद्ध है जिसको रुद्राष्टक के नाम से जानते हैं। बाबा तुलसी ने रामायण के उत्तरकांड में ये रुद्राष्टक लिखा है, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। पूरी दुनिया को रुद्राष्टक देने वाला महाकाल मंदिर, अवंतिका मंदिर, भगवान महाकाल का मंदिर, पूरी दुनिया को बाबा तुलसी ने रुद्राष्टक दिया। ये रुद्राष्टक के बोल ये महाकाल भगवान की ही तो स्तुति थी। ऐसे भगवान महाकाल के चरणों में हम वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। क्षिप्रा के किनारे पर, ऐसी क्षिप्रा जिसको संकल्प वादिनी कहा गया। अब हमने तो महीनों महीनों कथाएं माँ क्षिप्रा के किनारे पर उज्जैन में अवंतिका में की हैं। भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा है मेरी, वर्ष की कितनी तो नागपंचमी भगवान महादेव के चरणों में हुई है। तो जब महाकाल का नाम लूं तो फिर तो रुकने का मन ही नहीं होता है। आइए हम और आप सब भगवान महादेव को वंदन प्रणाम करते हैं, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से तीसरा नाम भगवान महाकाल प्रभु का आता है। एक बार जयकारा लगाइए, बोले महाकालेश्वर नाथ भगवान की। महाकाल महादेव दुष्ट दंड कर प्रभु, मुक्तिम प्रेक्षण शंभु संसाराम बुद्धिता शिवा। दुष्ट नहीं टिक सकते इनके सम्मुख। ऐसे भगवान महाकाल, उनकी महिमा का वर्णन किया गया। और आइए तत्पश्चात 3 हो गए कि 4 हो गए? चौथे में कौन से होता है? ओमकारेश्वर ममलेश्वर। ये लगभग 87 किलोमीटर हैं इंदौर से, उज्जैन से। ये बिल्कुल मां नर्मदा के किनारे पर है। ओमकारेश्वर ममलेश्वर आमने सामने है, बीच में नदी बह रही है नर्मदा, एक इधर है एक उधर है। ओमकारेश्वर पुराने है, प्राचीन है। मानधाता ने जहां पर बहुत भजन किया, नारद जी ने अभिषेक किया। आनंद की बात यह है कि नीचे से कोई पाइपलाइन नहीं है, नर्मदा का जल ओमकारेश्वर की पिंडी में प्रकट होता है। कभी जाइए, अद्भुत स्थान है। भगवान ओमकारेश्वर सिरादे, भगवान ओमकारेश्वर अद्भुत हैं। सामने है ममलेश्वर। एक बार देवर्षि नारद जी घूमते हुए मानधाता पर्वत के यहां पहुंच गए। उसने पूछा, गुरुजी यह बताइए कि वर्तमान समय में पर्वतों में सबसे ऊंचा कौन है? तो जवाब दिया कि इस समय पर्वतों में सबसे ऊपर है वो सुमेरु है। का कारण? का उसने भगवान शंकर का वरदान प्राप्त किया है।
कहा मैं भी शंकर की उपासना करना चाहता हूं, स्थान बताइए। तो जवाब दे दिया कि तुम मात रेवा के किनारे पर, नर्मदा के किनारे पर जाइए और भगवान ओमकारेश्वर का वंदन पूजन कीजिए। तो इस मानधाता ने यहाँ पर आकर के पूजन किया। मिट्टी के शिवलिंग बनाते हैं, नर्मदा के दूसरे किनारे पर विसर्जन करते हैं। एक दिन की बात थी, भगवान भोलेनाथ विंध्या पर्वत विंध्याचल या खुद आए और उन्होंने आकर के वंदन किया। भगवान शंकर प्रकट हो गए, का वरदान मांगे। तो विंध्य ने कहा यदि प्रसन्नो देवेशा बुद्धिम देयपेक्षुताम स्वकार साधनीम शंभोत्तम सदा भक्त वत्सलः। हे प्रभु, हे परमात्मा, मेरे ऊपर यदि आप अति प्रसन्न हैं तो भगवान मैं आपसे वरदान में मांगना चाहता हूं कि मुझे आपका सौभाग्य प्राप्त हो, आप हमारे यहाँ चले। भगवान भोलेनाथ बोले देखो मैं तो नहीं जा पाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें वरदान दे देता हूं, मेरी शक्ति तुम्हारी पहाड़ी पर जरूर चल करके आएगी और उसको तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। उसका नाम होगा विंध्यवासिनी। आज माँ भक्ति जगदम्बा विंध्यवासिनी विंध्याचल पर विराजित है और विंध्याचल ने सौभाग्य भगवान ओमकारेश्वर के द्वारा प्राप्त किया है। ओमकारेश्वर में जो ओम शब्द है बड़ा अद्भुत है, वाणी सिद्ध हो जाती है, गूंगे भी सुनने लगते हैं। यहाँ का यह प्रभाव है, यदि कोई बच्चा मूक है, बोल नहीं पाता है, तुतला बोलता है, भगवान ओमकारेश्वर ममलेश्वर के जल को, स्नान का जो जल है उस जल को पिलाने से वाणी सिद्ध हो जाती है। ओमकार चैवमेकम तच्च दुदागतम प्रणवे चैव ओमकारा नामासीत सदाशिव। भगवान महादेव उसकी बात सिद्धि कर देते हैं, उसकी वाणी को खोल देते हैं। ये महिमा भगवान ओमकारेश्वर ममलेश्वर की है। तो इतना अद्भुत देव है ओमकारेश्वर। मैंने इंदौर में बहुत कथाएं करी हैं और जब मैंने इंदौर में कथाएं करी हैं तो पुड़ावती के समय पर दास को ओमकारेश्वर का दर्शन जरूर हुआ है। हम लोग बहुत मानते हैं मां नर्मदा को, ओमकारेश्वर प्रभु को बहुत आनंद आता है। और आइए अब अगली पिंडी है 5वीं में, जल्दी अब थोड़ा सा कर रहा हूं क्योंकि नहीं तो उधर को फिर लेट हो जाएंगे। अगली है केदारनाथ, ये आप लिख लीजिए। यूं तो मैं बोलूं तो 2 दिन में ना ये कथा पूरी हो पावे। कथा को और मठा को चाहे जितना बढ़ा दो। एक दिन हलवाई कह रहे थे महाराज कड़ी कैसे बनी मठाकर में, मैंने कहा डाल 4 बाल्टी पानी से। हाँ, मठा चाहे जितना बढ़ा लो, कथा भी बढ़ा लो, कथा की कोई टेंशन नहीं। जयकारा लगा, बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलिए महादेव बाबा की। बहुत दूर तक आप ही आप दिख रहे हो। जय जय श्री राधे, जय 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 श्री राधे श्याम। नर नारायणाख्यायो यावतारो हरध्वज ते पाते भारते खंडे बद्रयाश्रम एव ही। बद्रकारण्य में भगवान केदारनाथ बैठे हैं। केदारनाथ भगवान की उत्पत्ति कैसे हुई? बात उस समय की थी, पांडवों को स्वर्गारोहण के लिए जाना था, युद्ध पूरा हो चुका था। 36 वर्ष युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने राज्य किया। अपने प्रपौत्र अभिमन्यु के पुत्र को गद्दी का मालिक, जिसका नाम परीक्षित है, उसको गद्दी का मालिक बना करके चल पड़े। देवास पूजयंती है ऋषियस्य पुरातन। रास्ते में जितने भी ऋषि जन मिले सबका पूजन, देवताओं का पूजन करते हुए ये और आगे पहुंचे। जहाँ आज भगवान बद्रीनाथ हैं वहां नारद कुंड है, वहां आचमन किया, स्नान बंदन प्रणाम सब कुछ किया। उसी समय धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा अपने भाइयों से, एक बार देवर्षि नारद जी ये चर्चा कर रहे थे कि अंत में ओम निकले मुख से तो उद्धार होता है, ओम के मालिक महादेव हैं और उत्तराखंड में शिव रहते हैं, कहीं एक बार भगवान का दर्शन हो जाता तो बड़ा आनंद होता। नकुल सहदेव बहुत बड़े ज्योतिषी थे, उन्होंने ऐसे कुछ प्रश्न कुंडली बनाई और कहा यहाँ से थोड़ी दूरी पर अलकापुरी में भगवान महादेव है। इस समय पांडव वहां पहुंचे, वहां शंकर जी नहीं थे, लौट करके आए वहीं अलकनंदा के किनारे पर। तो नकुल और सहदेव ने कहा वो दिखाई देते हैं सामने महेश के रूप में, वो भगवान महादेव ही हैं। तो जैसे आगे बढ़े तो अनगिनत संख्या में वहां भैंसे ही भैंसे दिखाई दिए। अब कैसे पहचाना जाए इसमें शंकर जी कौन से हैं? तो नकुल सहदेव ने कहा ये सब हरिद्वार निकलेंगे और हरिद्वार जाने का रास्ता एक ही है। भीम भैया को, मंजले भैया को कह दो रास्ता रोक करके खड़े हो जाए, और जो असली शिव के रूप में होगा तो भीम दादा की टांगों के नीचे से वो नहीं निकलेगा। अब तो बड़ा बलवान है भीम,
ऐसी टांग पसारी कि नकली जितने थे भैंसे वो सब निकल गए। त्रिशूल वाला दूर महेश के भैंस के रूप में खड़ा हो गया। नकुल सहदेव ने कहा बड़े भैया डमरू वाले यही हैं। भीम ने पीछा किया और कहा पहचान लिया, अब कहां जाओगे। भैंसे के रूप में आगे दौड़े शंकर और पीछे भीम ने दौड़ लगाई। उत्तराखंड में महादेव दौड़े, छिपने को कोई जगह नहीं, तो एक गुफा उन्हें दिखाई दी। जैसे ही भैंसे ने गुफा में प्रवेश किया, पीछे का भाग दौड़ करके भीम ने जाकर के पीछे से पकड़ लिया। आगे का जो भाग है, मुख है, वो कहां निकला? नय पाले सरो भागे गतस्त द्रुपतस्ततः। आगे का मस्तिष्क है वो जाके नेपाल में निकला, शिव पुराण में लिखा है। और पीछे का जो स्थान था वह सब उत्तराखंड में रह गया। जो नेपाल में मुख निकला और वहां उनकी पूजा की गई, उन्हें पशुपतिनाथ के नाम से जाना गया। पीछे का भाग जो उत्तराखंड में रह गया, उनको केदारनाथ के नाम से जाना गया। दोनों का दर्शन करके यह एक यात्रा पूरी होती है। केदारसस्य भक्ता यही मार्गस्थास्तस्य वही मृतः। केदार नाथ के रास्ते में यदि किसी की मृत्यु हो जाती है, इसमें लिखा ते विमुक्ता भवित सेवा नाथ कार्य विचारण। इसमें बिल्कुल भी कोई विचार न करे, वो सीधे भगवत धाम के लिए प्रस्थान करता है। भगवान केदारनाथ सबको मुक्ति देते हैं। तत्रोद मुदकम पीता पुनर्जन्मन विंदती। वहां एक गौरी कुंड नाम की जगह है, वहां का जो आचमन करते हैं उन लोगों का जन्म फिर द्वारा धरती पर नहीं होता। सुत्ता पापम हरि सर्वम नाथ कार्य विचारणा। जो केदारनाथ की उत्पत्ति द्वादश ज्योतिर्लिंग में सुनते हैं, उनके सब काम फटाफट फटाफट बन जाते हैं, उनका कोई काम नहीं बिगड़ता। ये इसकी फलश्रुति है। तो सिगरे काम बनेंगे, कोई बिगड़ेगा ही नहीं। लली को घर बढ़िया मिलेगा, लल्लू को बढ़िया बहू मिलेगी, बच्चे नौकरी से लगेंगे। हाँ, घर में माताएं झगड़ा बंद कर देंगे, लड़ाकू पति लोग भी सुधर जाएंगे भगवान केदारनाथ की कृपा से। क्योंकि तो इसमें लिखा है श्रुता पाप हरि सर्व है। जो केदारनाथ की कथा द्वादश ज्योतिर्लिंग में सुनेंगे, सुनाएंगे, नाथ कार्य विचार। इसमें विचार करने की जरूरत ही नहीं है, उनके सब काम फटाफट 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 बनेंगे। आनंद आएगा। महाराज जी बहुत आनंद आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है, कितना धन्यवाद भगवान का करें। बोले केदारनाथ भगवान की जय। अब थोड़ी देर के लिए तुम सुई के कांटे से लटक लो तो मैं ये कथा पूरी कह दूं। कांटा भाग रहा है। अगला ज्योतिर्लिंग है भगवान भीम शंकर, जो कि आज मराठा की धरती पर बैठे हैं, भीमा नदी के किनारे पर बैठे हैं। और ये कथा इस प्रकार से घटित हुई है। सह्य नाम के पर्वत पर एक निशाचरी थी जिसका नाम था करकटी। इसने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम था भीम। सवाला एकदा भीमा करकटी मातरम ध्वजः। एक दिन बच्चों ने लड़कर के इसको कहा, तेरे तो बाप दादाओं का नहीं पता, तेरी अम्मा तुझे लेके कहां से आई। सो रोता हुआ माँ के पास आके रोया, कहा मेरे पिता कौन है, मेरे मित्र मुझे चिढ़ाते हैं। तो मैया ने मात्र में किम पिता कुत्र कतम कई का निस्त था, कौन है मेरा पिता, ये मुझे बता दे। तो करकटी ने कहा, पिता ते कुंभकर्णश्च रावणानुज एवचः। तुम्हारे पिता रावण के भाई कुंभकर्ण है। कहा पिताजी कहाँ हैं? रामेण मारती सोयम भ्राता सह्य महाबल। तुम्हारे ताऊजी का और राम जी का युद्ध हुआ और उस युद्ध में तुम्हारे पिताजी मारे गए। कहा उन्होंने क्यों मारा? का देव कार्यों के लिए मारा। लंका से गतवान माचा त्वक्ता स्त्रैव महाबला मया दृष्टा स लंका है स्त्रप्यन साम्यहम। तुम्हारे पिताजी लंका के थे। पिता में करकटुम नाम माता में पुष्कसी। उसने वो पूरा परिचय दिया और इतना क्रोध में आया भीम, इसने बहुत बड़ा तप किया और कहा भाई देवताओं से ही बदला लूंगा। इतनी तपस्या की तो विधाता ब्रह्मा प्रकट हो गए और वरदान देने को वो तो तैयार होकर भी आ गए और कहा प्रसन्नोस्मि वरम ब्रूयत में मनस वर्तते। मैं प्रसन्न हूं, वरदान मांग लो, क्या चाहते हो। तो इसने जवाब दिया कि मेरे बराबर कोई बलवान कोई दूसरा ना हो। मेरा पिता महादेव का भक्त था और यदि कभी मुझे मारे तो शंकर भले ही मारे और किसी के हाथों में ना मरूं। ये भीम बोला कि शंकर तो हमारा कुल देव है, शंकर तो हमारा देवता है, हमारे बाप दादाओं का देवता है, वो हमें काहे क्यों मारेगा और किसी के हाथ से ना मरे। विधाता ब्रह्मा जी वरदान दे करके चले गए।
एक बार की बात थी, यह अपनी दिग्विजय यात्रा के लिए निकला और काम रूप नाम का एक कोई राजा भगवान महादेव का अभिषेक कर रहा था और जाके एक लात मारी उसकी पीठ में इसने और कहा कि जिसकी तू पूजा कर रहा है ये तो हमारे ताऊ जी का नौकर बन के रहा। एक और मारा जोर से, उसकी आंख के आंसू मिट्टी के शिवलिंग के ऊपर गिरे और शंकर जी नहीं सहन कर पाए और उसी समय गर्जना हुई, मिट्टी के शिवलिंग में से महादेव प्रकट हो गए। भगवान ने भीम को उठाया, पटका, गिरते ही उसकी तो दम निकल गई, भीम को मार दिया। कामरूप के राजा ने महादेव के चरणों में वंदन किया, प्रणाम किया, कहा पुत्र मेरे लिए तुमने मार खाई इस दुष्ट की, मैं तुम्हारे ऊपर अति प्रसन्न हूं, तुम हमसे कुछ मांग लो, क्या चाहते हो? कहा भगवान आपने तो कृपा कर दी है, मुझे जीवन दान मिल गया, मेरी आपसे प्रार्थना यह है कि अब आप जाएंगे नहीं, जगत कल्याण के लिए आपको यहीं बैठना है और भगवान आपका नाम संस्कार मैं करूंगा। क्या नाम संस्कार कर दिया? कहा प्रभु मैं तो बहुत धन्यवाद करूंगा उस राक्षस भीम का, ना वो मुझे मारता ना तुम मुझे बचाने के लिए आते, तुम्हारा नाम उससे जुड़ना चाहिए। भीम मुझे मारने को आया, मुझे बचाने के लिए आप प्रकट हुए, भगवान उसका नाम है भीम और आप हैं शंकर, दोनों नाम जोड़कर लोग तुम्हें भीम शंकर के नाम से जाने, इस नाम से तुम्हारी पूजा होगी। आज भी भगवान को भीमा शंकर के नाम से जाना जाता है और नशंदिहस्तकारिणाम, भीमा शंकर भगवान का दर्शन करने से जगत में कहीं तिरस्कार नहीं होता। कभी कभी घर परिवार में ऐसा होता है, कोई इतना चाहते हैं दूसरे का बड़ा अपमान होता है, लेकिन भगवान भीम शंकर का दर्शन करने से समाज में तिरस्कार नहीं होता। ये भगवान की अपने आप में बहुत बड़ी महिमा है और सबके वो दुलारे हो जाते हैं, सबके स्नेह भाजन हो जाते हैं। जीवन मिला है, एक बार जिंदगी में भगवान भीमा शंकर के दर्शन करने के लिए जरूर जाइए। ये स्थान मराठा में पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है, अद्भुत नदी है और ये पुणे के नजदीक पड़ता है, पुणे के पास में ही है, तो जरूर जाइएगा, बहुत अद्भुत जगह है। आप सुन रहे हैं, अभी तक आप सोए नहीं है, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा बहुत दिन में तो सोते दिख भी जाते हैं, लेकिन इस समय नहीं दिख रहे हैं सोते, तो अच्छी बात है। दोनों वक्त मिले हैं, सोना भी नहीं चाहिए। और अब अगले कौन से हैं? भगवान विश्वेश्वर, जो कि वाराणसी में बैठे हुए। भगवान महादेव ने कहा था कि तुम पालन करो ब्रह्मा जी को, एक को कहा कि तुम, ब्रह्मा जी को कहा तुम सृजन करो, नारायण को कहा पालन करो और मैं रुद्र बन करके प्रकट होऊंगा, मैं उद्धार करूंगा। तो नारायण ने कहा भगवान कोई भी कार्य करें तो बड़ों से पूछ करके करें तो वो कार्य शुभ होता है, तो आप हमें ऐसे रूप में मिल जाते कि हम कोई काम करते तो आपको पूछ करके करते। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं है। तो काशी की धरती पर भगवान दिव्य शिवलिंग के रूप में प्रकट हो गए, दिव्य रूप में भगवान ने स्तुति की तो भगवान का कुंडल टपक के गिरा। तो आज भी काशी में उस स्थान को मणिकर्णिका के नाम से जाना जाता है और उसकी 5 को उसकी बड़ी अद्भुत परिक्रमा लगती है। स्वयं भगवान नारायण भगवान का वंदन पूजन करते हैं। गंगा के पावन किनारे पर स्वयं नारायण ने ये नाम दिया है और ये कहा है भगवान पूरे संसार के नाथ आप होंगे, मालिक आप होंगे, हम देवता जो भी कोई काम करेंगे तो काशी के विश्वनाथ को जरूर पूछेंगे, इसलिए भगवान आपका नाम विश्वनाथ होगा। आज भी त्रिविध देवता जो भी कुछ करते हैं वाराणसी वाले विश्वनाथ को पूछ के ही करते हैं। इतना अद्भुत है भगवान विश्वनाथ की महिमा। यदि किसी के पास ऋण बड़ा है, कर्जा बड़ा है और उतरने में कैसे आता भी नहीं है, श्रद्धा से बाबा विश्वनाथ के चरणों में धोख लगा दीजिए, बाबा विश्वनाथ सभी कर्जे का निपटारा कर देते हैं। ये इनकी महिमा है। जब ऋण चुकता नहीं हो रहा था हरिश्चंद्र राजा का, तो राजा हरिश्चंद्र ने इसी दरबार में धोख लगाई, वंदन प्रणाम किया, भैया सगरे ऋण से वह मुक्त हो गए। ऐसी अद्भुत वार्ता भगवान काशी विश्वनाथ की है। तो लगाओ जयकारा, बोले विश्वनाथ भगवान की। समझ में आ रही है कि घासी काटना शुरू कर दिया? अब जितनी समझ में आ जाए उतनी ठीक है। ऐसे भगवान विश्वेश्वर महात्म्यम महापातक नाशनम, बड़े से बड़ा अपराध समाप्त हो जाता है
भगवान विश्वनाथ की कृपा के द्वारा। देखो ये श्लोक लेगा, तद्भूतो महातीर्थम नाम तो मणिकर्णिका। भगवान नारायण का कुंडल गिरा इस स्थान पर। विष्णुवस्तत्र सुसावह, भगवान शंकर के भगवान नारायण के उस कुंडल की वजह से ततस्तेजसा सारम पंचकोशात्मकम शुभाम, कुंडल गिरा, उसका प्रकाश 5 कोश में फैला। शिव पुराण में लिखा है। तो ये 5 कोश में ये मणिकर्ण का तीर्थ फैल गया और वहां की परिक्रमा लगती है। जो काशी में रहे हैं उनको ज्यादा पता है, मैं तो पन्ने में लिखी लिखाई बात बोल रहा हूँ। जो लोग वहां रहे हैं उनको इस बात का बहुत ज्यादा अनुभव होगा। यदि मैं ग्रंथ की भी बात कह रहा हूं तो वो झूठी नहीं होगी बिल्कुल भी। तो ऐसा मणिकर्ण का धाम, इसको पूर्व में आनंद वन के नाम से जाना गया। संपूर्ण अध्यात्म नगरी की राजधानी है काशी। प्रलय में भी काशी समाप्त नहीं होती है। भगवान महादेव इसको अपने त्रिशूल के ऊपर रख लेते हैं। प्रलय में भी काशी कभी समाप्त नहीं होती, काशी कभी समाप्त नहीं होती, ऐसी काशी है। और काशी तो विश्वनाथ की कृपा से ही लोग वहां पहुंच पाते हैं, नहीं तो संभव है ही नहीं बिल्कुल भी। तो ऐसे विश्वनाथ भगवान की बात आप सुन रहे थे। और अगली पिंडी है, क्या है अगली? भगवान त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर ये महात्मा गौतम के द्वारा प्रकट हुए। गौतम की पत्नी अहिल्या, सागर मंथन हुआ तब अहिल्या आई। 2 देवियां आई थी सागर मंथन में से, विशेष एक है तारा और एक अहिल्या। इसलिए पंचकन्याओं में दोनों का नाम आता है। एक देव गुरुदेव बृहस्पति को दे दी गई और एक दे दी गई महात्मा गौतम को। अति सुंदर थी। एक बार क्या हुआ, 1 लाख वर्ष तक पानी नहीं बरसा। महात्मा गौतम ने तप किया। उनकी तपस्या के द्वारा भगवान वरुण देव ने कृपा करके खूब पानी गिराया। कहा एक ऐसा कुंड बनाया गया जिसका पानी कभी खत्म ही ना हो। रिस्काएं वहां जल भरने को आती थी संतों की देवियां। एक दिन अहिल्या माता से झगड़ा हो गया। अभी आपने माताओं की लड़ाई देखी नहीं होगी, एक साधुओं की लड़ाई और एक माताओं की लड़ाई। भगवान ही बचाए। कुंभ में साधु लड़े तो हाथी से बच जाए, पर चिमटा से कैसे बचे। और एक जब ये माता अपनी पर आ जाए जो लड़े, हो कभी देवरानी जेठानी की लड़ाई देखिए, तो वो तो लड़ गई जोर से। अहिल्या बड़ी सीधी है, उसने तो अपने पति को नहीं कहा, लेकिन वो और स्त्रियां थी, उन्होंने सब अपनी पति को बात बोल दी। पति लोगों ने गणेश का आह्वान किया, गणेश जी पधारेगा। बोली, कहा गौ हत्या का पाप इसको लगना चाहिए गौतम को। अरे तुम्हें शर्म नहीं लगती? 1 लाख वर्ष तक तप करके जिसने पानी गिराया। तो कहा गणेश जी से हमने तप किया है, तब प्रकट हुए, जो मांगेंगे देना पड़ेगा। गणेश जी को बेबस होकर के एक पतली दुबली सी गाय बनकर वो गौतम ऋषि के खेत में चढ़ने लगे। चेले ने कहा गुरुजी गाय ने सब समाप्त कर दिया। क्या भवानी ऐसी बैठी? गौतम ऋषि ने एक छोटा सा तनका उठाया, इशारा किया। वो तो गणेश जी थे। गाय के रूप में गाय चक्कर खा के नीचे गिरी, उसकी मृत्यु हो गई। और वो महात्मा सब देख रहे थे पीछे से। लाठियां उठाई, गौतम को कहा गौ हत्यारा, मार पीट करके बाहर कर दिया। ब्रह्मगिरी नाम के पहाड़ पर 10,000 वर्ष तक इन्होंने तप किया। मिट्टी के शिवलिंग बनाते हैं, तप करते हैं, परिक्रमा करते हैं पहाड़ की। एक दिन भगवान महादेव प्रकट हो गए, चरणों में गिर पड़े गौतम। कहा वरदान मांगे, क्या चाहिए? तो ये रो पड़े। कहा मैं बहुत दुखित हूं, मैंने स्वप्न में भी कभी किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं। मेरे दिन रात का आरंभ गौ माता से होता है और मुझे गौ हत्या का पाप लगा है। भगवान महादेव ने कहा तुम्हारी वजह से एक बहुत बड़ा काम होने वाला है। जलम नित्ता ददु तस्मै गीत माया तपस्वनी। विवाह के समय पर मैंने कुछ गंगाजल छिपा के रख लिया था। भगवान महादेव बोले, जटा खोली, गंगाजल निकाला, सामने भगवती गंगा गोदावरी प्रकट हो गई। भगवान को कहा आदेश कीजिए। कहा कि महात्मा डुबकी लगाएगा। ऋषि गौतम ने डुबकी लगाई, इसलिए इसको गौतमी के नाम से भी जाना जाता है, गोदावरी के नाम से। गौ हत्या जैसे महापातक गोदावरी में स्नान करने से जीव मुक्त हो जाता है। मैया जाने लगी तो शंकर जी ने कहा देवी जाना नहीं है, जगत कल्याण के लिए यहीं रहना है। मैया ने कहा मैं तो रुक जाऊंगी, शर्त एक है, शर्त यह है कि जगत कल्याण के लिए आपको भी यहाँ बैठना पड़ेगा। तब भगवान ने गौतम को कहा महात्मा जी तुमको भी यहाँ बैठना पड़ेगा। तो इस पिंडी में माँ गोदावरी, भगवान महादेव और महात्मा गौतम तीनों के तीनों एक ही पिंडी में बैठे, इसलिए नाम है त्र्यंबकेश्वर। बोले त्र्यंबकेश्वर नाथ भगवान की।
कुंडली के जितने भी गलत फलादेश हैं, काल सर्प जैसे दोष, वहां अपने आप सब शुभ हो जाते हैं। नीचे भूगर्भ में यह मंदिर है, अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। त्र्यंबकेश्वर नाथ भगवान जगत कल्याण के लिए माता गोदावरी के किनारे पर बैठे हुए हैं। अब के बाद हम श्रावण के बाद जो भादों आएगा ना, 15 दिन हम त्र्यंबकेश्वर में रहेंगे, क्योंकि मराठा में 15 दिन बाद तक सावन का महीना चलता है। अब के बाद शुरू के 15 दिन हम काशी में हैं, और सावन के समापन पर 15 दिन महाकालेश्वर में हैं, और भादों के 15 दिन त्र्यंबकेश्वर नाथ भगवान के चरणों में हैं। तो महादेव की कृपा से 1.5 महीना शंकर जी के चरणों में रहना होगा। तो यह आपने सुन लिया, आनंद आ गया। बोलिए त्र्यंबकेश्वर नाथ भगवान की। तो ऐसी कथा की प्राकट्यता की जो बात कही है, पार्थमानाम तथा कोटिम कृत्वा देव निषेवया, मिट्टी के बहुत शिवलिंग बनाने से, पूजा करने से जो फल मिलता है, त्र्यंबकेश्वर भगवान की एक यात्रा करने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। कभी समय मिले, टाइम मिले, इस स्थान का दर्शन करने के लिए जरूर जाइएगा। अद्भुत स्थान है, वही जगह है जहां पर कुंभ का महापर्व लगता है। लिखा है, सा गंगा गौतमी नामना लिंगम त्र्यंबकमी मृतः ख्याता ख्यातम बभूताता महापातक नाशनम। बहुत बड़े से बड़े पाप खत्म हो जाते हैं इस स्थान पर। ज्योतिर्लिंगमिदं प्रोक्तम त्र्यंबकम नाम विश्रुतम स्थितम तटे गौतम्या महापातक नाशनम पूजितम गौतमेन सर्वकाम प्रदम चात प्रस्त प्रमुक्ति प्रस्ततः। भगवान त्र्यंबक का दर्शन करने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से मुक्ति को प्राप्त होता है, ऐसा वर्णन किया गया। बोलिए त्र्यंबकेश्वर नाथ भगवान की। अब उसके बाद है भगवान वैद्यनाथ। रावण भगवान महादेव का परम भक्त था। एक दिन तो उसने कैलाश के सहित उठा लिया। हाँ, गुरु जी को बता दिया कि तुमसे ज्यादा ताकतवर हम हैं, गुरु जी को उठाओ मत, गुरु जी के चरणों में पड़े रहो तो ठीक है। गुरुदेव के तो चरणों में ही ठीक है सर, वहां अपनी ताकत नहीं दिखाई जाती, अपना वैभव नहीं दिखाया जाता। उसने तो उठा लिया, कहा तुम तो 5 ही मुंह वाले हो, हमें देखो। गुरुदेव पट्टा पहलवान है आपका, तुम्हारे पास तो 5 ही है, हम 10-10 मोहरे लेके चलते हैं, और ताकत में भी कमजोर नहीं है। देखो ये उठा लिया कैलाश। भगवान ने कहा रुक 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 रुक, और तपस्या में भी कम नहीं है। हवन कुंड जलाया, काट दिए और झोंक दिए, लेकिन उसके तो फिर निकल करके आ गए मस्तिष्क। क्या चाहता है? लंका ले जाकर के बैठाऊंगा, चलो हमारे संग। लेके कैसे जाओगे? हाथ पर नहीं उठा पाओगे, तभी तो कैलाश उठा दिया। तुम्हें वजन के, हम पूरे कैलाश को उठा के लेके चलेंगे। तो भगवान ने कहा सुन, शर्त ये है, रास्ते में जहां तूने हमें रख दिया, फिर हम वहां से जाएंगे नहीं। देख ले तू। तैयार हो गया चेला और कहा कोई बात नहीं है। तो श्रूयताम राक्षस श्रेष्ठ बचो में सारवत्तया नियता स्वग्रहे में ही सक्तदा लिंगमुत्तम। भगवान शिवलिंग के रूप में प्रकट हो गए। इसने दाहिने हाथ पर रखा और इधर ये चला, किधर से? वाराणसी होकर के लेकर के चला, गया जी की तरफ से चला आ गया, उधर पहुंच गया। बिहार से झारखंड की तरफ, पहले झारखंड नहीं था, तो इधर से गया। तो भगवान तो शुभ करना चाहते थे उस क्षेत्र का, तो भगवान ने अपना इतना वजन बढ़ाया कि इस रावण को वो शिवलिंग धरती पर रखना ही पड़ा। बाथरूम के लिए लघुशंका को गया, कुल्ला बुल्ला करके आया, फिर उठाना चाहता है तो पिंडी बोली नहीं जाते, क्योंकि तुम अपनी शर्त हार चुके हो। तो बोलता है तो हम तुम्हें कैलाश भी नहीं जाने देंगे, इतना ध्यान रखिएगा, अब तुमको यही बैठना होगा, करो जगत का कल्याण। लंका नहीं जाते तो कैलाश भी नहीं जाने दूंगा। भोलेनाथ ने कहा स्वीकार है, हम यहीं रहेंगे। नाम हमारा कौन रखेगा? रावण ने कहा बाबा आपकी कृपा से खूब श्लोक मंत्र सब सीखे हैं, हम आपका नाम रखेंगे। मेरे कटे हुए मस्तिष्कों को आपने जोड़ा है, मुझे लगता है कि आपसे बड़ा वेद कोई नहीं हो सकता। तुम तो वेदों के भी स्वामी हो, लोग तुमको वैद्यनाथ के नाम से, बैजनाथ के नाम से जानेंगे।
देवघर झारखंड में भगवान वैजनाथ के नाम से जाने जाते हैं। ततस्रांश चित्ता चपू जनम शंकर सवही, जिसने मस्तिष्क काटे भगवान ने उसके मस्तिष्क निकाले और जगत कल्याण के लिए वैद्यनाथेश्वर नामना तल्लिंगा भवन मुने, आज वह भगवान महादेव वैद्यनाथ के रूप में पूजे जाते हैं। जिनको डॉक्टर्स लोगों की दवाई नहीं लगती, ऐसे लोग भगवान वैजनाथ का दर्शन करते हैं, वैद्यनाथ का, तो उनको आरोग्यता मिल जाती है। रावणे पिगा गुत्तावरम प्राप्य महोत्तमम, रावण के माध्यम से भगवान वैजनाथ प्रकट हुए। देवघर वाले बाबा वैद्यनाथ दुनिया के जितने भी महादेव हैं सबसे ज्यादा कावड़ चढ़ती है, और इनके ऊपर सबसे पहली कावड़ भगवान परशुराम जी ने सबसे पहली कावड़ चढ़ाई। पूरी दुनिया में जितने भी शंकर जी के मंदिर हैं सबसे पहली कावड़ यदि कहीं चढ़ी है तो वो बाबा बैजनाथ के ऊपर चढ़ी है। लोग तो बताते हैं कि स्थापना करने के बाद पहली कावड़ रावण ने चढ़ाई, इस जगह पर उसी ने भगवान को बिठाया। तो कावड़ दशानन ने चढ़ाई, फिर तो भगवान परशुराम, और आज भी सबसे ज्यादा कावड़ इस मंदिर में चढ़ती है। हम भगवान वैजनाथ को वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। बोर तो नहीं हो रहे तो फिर आरती कराई देते हैं, देख लो। और सुन लो महाराज, 5 मिनट आगे है भगवान नागेश्वर। दारुकास विलासारे मित्र गच्छति दुद्दनम भूत्तात दुर्विस्तता सर्वापि करियुतम। दारुक नाम का वन है, द्वारका से थोड़ा आगे है। भेंट द्वारका की तरफ जाओगे तो रास्ते में शव स्थान मिलता है। यहाँ पर एक निशाचर रहता था और एक उसकी पत्नी, दारुक नाम का निशाचर, और उसकी पत्नी थी जिसका नाम था दारुकी। लोगों को खा पी करके खत्म कर देते थे। एक बार वहां के लोग और ऋषि की शरण में गए, उन्होंने अपने मंत्र बल के द्वारा इतने दूतों को प्रकट कर दिया कि निशाचर स्थान छोड़कर समुद्र के किनारे चले गए। एक दिन की बात थी, सागर में नाव चल रही थी, उसमें बहुत लोग बैठे हुए थे और उसी नौका में कुछ और संभ्रांत लोग भी बैठे थे। एक वैश्य बैठा था जिसका नाम था सुप्रिय नाम का वैश्य, शंकर का पुजारी था। आज सुबह से वो जल नहीं चढ़ा पाया और इतने में उसने ऐसे अंगूठा करके उसके ऊपर सागर का जल चढ़ाने लगा। इतने में वो दारुक आया और दारुक ने नाव को डुबाना शुरू किया निशाचर ने। तो ये वैश्य सुप्रिय रो पड़ा, कहा प्रभु महादेव कृपा कीजिएगा। और उसी समय भगवान शंकर प्रकट हो गए। पहले तो भोलेनाथ ने पटक पटक करके निशाचर दारुक को मारा। तो दारुकी ने इतना विलाप किया, वो तो खत्म हो गया दारुक। दारुकी ने इतना विलाप किया कि वहां भगवती जगदम्बा प्रकट हो गई, क्योंकि दारुकी ने पार्वती को अपनी सहेली बना लिया था। उसने बहुत रुदन किया, माँ जगदम्बा ने आह्वान किया, महादेव प्रकट हुए और वहां पर तो ज्यादा ही हलचल मच गई। आखिर में कथा तो ये बड़ी लंबी है। दारुकी ने कहा, हे माँ आप जगत कल्याण के लिए भगवान को बोलिए, वो वहीं इसी स्थान पर वहां बैठे। तो नाग और नागिन के रूप में भगवान शंकर यहाँ इस स्थान पर बैठे हैं, इसलिए भगवान को नागेश्वर के नाम से जाना जाता है। कभी इधर नागेश्वर आप जाएं तो वहां आज भी प्रसाद में नाग नागिन मिलते हैं। नया मकान आप बनाएं तो उसकी जमीन में यहाँ के नाग और नागिन दबा दिए जाएं तो जमीन का वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। तो वहां का कोई जल, वहां के कोई चीज लाकर मकान में अंदर नीचे जमीन में गाड़ा जाता है, उससे वास्तु दोष समाप्त होता है। और द्वादश ज्योतिर्लिंगों में भगवान नागेश्वर का नाम बड़ी वंदना के साथ में भक्त लोग लेते हैं। जब भी कभी लोग द्वारका जाते हैं तो भगवान नागेश्वर का दर्शन जरूर करते हैं। ये निशाचरी दारुकी के माध्यम से भगवान प्रकट हुए हैं। आइए 5 मिनट में मैं इस कथा को पूर्णता की तरफ लेकर के चलूंगा। 7:30 बज चुके हैं और 11वीं से पिंडी है भगवान रामेश्वर। इनके ऊपर गंगोत्री का जल चढ़ाया जाए। जो गंगा जल आनी चढ़ाओ, जो गंगा जल आनी चढ़ाओ, संसार जोरे मोहि नर पावई। जो गंगा जल आनी चढ़ावई, जो गंगा जल आनी
रामेश्वर दर्शन करके तनु सर्गे लोक सिहरहि जो गंगा जल आनी चढ़ावै सो सायो भगवान रामेश्वर की गाथा तो सब जानते हैं। प्रभु लंका के लिए प्रस्थान कर रहे थे, सुबह का समय था। भगवान ने, जैसे पुराण में लिखा है, भगवान ने कहा था कि प्यास बड़ी जोर से लगी है। लक्ष्मण जल लेने को गए, कहीं से जल लेकर के आए हैं। लक्ष्मण भगवान को जल दिया। भगवान ने मिट्टी बालू के शिवलिंग बनाए और जैसे ही उनके ऊपर जल चढ़ाया तो उसमें से भगवान महादेव प्रकट हो गए। शंकर जी को प्रणाम राम जी ने किया। कहा राघव बोलिए क्या चाहते हो? कहा प्रभु मैं आपके भगत के ऊपर चढ़ाई चढ़ाने के लिए जा रहा हूँ, मांगे दे दो, जब तक जीत न लूं तब तक यहीं बैठे रहना। भगवान ने कहा तो हमेशा के लिए बैठना है, नाम तो दे जाओ। प्रभु राम ने कहा राम यस्य ईश्वर रामेश्वर, आप राम के भगवान हो इसलिए लोग तुम्हें रामेश्वर के नाम से जानेंगे। शंकर जी ने कहा नहीं, यस्य राम ईश्वर, राम जिनका ईश्वर है इसलिए लोग मुझे रामेश्वर के नाम से जानेंगे। ये दोनों एक दूसरे को अपना आराध्य मानते हैं और भगवान रामेश्वर आज कल्याण करने के लिए सागर के किनारे पर बैठे हुए हैं। गंगोत्री का जल जो भगवान को चढ़ाते, दिव्य गंगाजलि नैव स्थापय शक्य शिवम रामेश्वरम शक्तियुक्ता स जीवन मुक्त एवहि, व्यक्ति जीवन मुक्त हो जाता है। मानव जीवन मिला है, रामेश्वर भगवान के दर्शन जरूर कीजिए। रामेश्वरा विधम दिव्यम शृण्वताम पापहारकम, लिखा है कि रामेश्वर दर्शन की तो बहुत बड़ी बात हो गई। ज्योतिर्लिंग कथा में यदि रामेश्वर भगवान की कथा भी सुन ली जाए, शृण्वताम पापहारकम, सर्व रामेश्वर भगवान के प्राकट की कथा सुन ली जाए तो संपूर्ण पाप समाप्त हो जाते हैं। ऐसे भगवान रामेश्वर की महिमा है। बोलिए रामेश्वर भगवान की। ये भगवान रामेश्वर की प्राकटता सुनी। अब 2.5 मिनट के लिए आसन लगा के बैठ जाइए। जो 11 ज्योतिर्लिंग की कथा नहीं सुन पाए, यदि ये 12 ज्योतिर्लिंग की 12वें नंबर की कथा सुन लेते हैं तो उनको संपूर्ण शिव महापुराण की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। तो ये देखो कितनी बड़ी बात हो गई है। 5 मिनट लूंगा, ज्यादा 5 मिनट से ज्यादा लूं तो सब खड़े हो जाना, फिर 5 ही मिनट लूंगा। अभी आए हैं, पूरी नहीं सुन पाए, चाहे यूट्यूब चैनल पर चाहे यहां बैठकर, यदि ये 12 नंबर की 12वें ज्योतिर्लिंग की कथा सुन ली तो संपूर्ण शिव चरित्र का पुण्य मिल जाएगा। सुना दूं? तो ये कथा इस प्रकार से, अतः परम च घुष्मेशम ज्योतिर्लिंगत मुदाहृतम। 12वें नंबर पर भगवान घुष्मेश्वर हैं। मराठा में एक जगह पड़ती है औरंगाबाद, वहां से स्थान बड़ा नजदीक है और वहां के लोग बड़े बड़भागी हैं। यदि हमें सुन पा रहे हो तो सुन ले। देवगिरी नाम की पहाड़ी पर एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था सुधर्मा। उनकी पत्नी का नाम था सुदेहा। इनको कोई संतान हुई नहीं थी। इन्होंने भगवान महादेव को ही अपना सब कुछ मान लिया। सुधर्मा चतुश्रेष्ठा देवता अतिथि पूजका, ऐसा ब्राह्मण था जिसकी कुटिया से कभी कोई भूखों गया ही नहीं। भगवान शंकर की पूजा में बड़े मस्त रहते थे। पत्नी भी बड़ी धार्मिक थी जिसका नाम था सुदेहा। एक दिन की बात थी, वो सुदेहा अगल बगल की पड़ोसन स्त्रियों के यहाँ पहुंच गई। तो एक स्त्री बोली तू हमारे यहाँ मत आया कर। उसने कहा क्यों, क्या बात है? कहा तेरे संतान नहीं है, तेरा मुंह देखने का धर्म नहीं है। ग्रंथ ने कहा जिनको 4-6 बेटा बेटी है वो पुत्रवान नहीं है। मान लिया जाए बेटे तो 4 है, एक जुआ खेलता है, शराब पीता है, उल्टा पुल्टा काम करता है। ऐसे बच्चों को, औलाद को जन्म देने वाली माँ कैसे पुत्रवान हो सकती है? भैया जिनके पास में विवेक रूपी संतान है, ईश्वर को जिन्होंने अपना मान लिया है, सबसे बड़े तो पुत्रवान हुए। साधुओं को, संतों को कोई नहीं होता, पूरी दुनिया उनकी होती है। क्या उनका मुख देखने का धर्म नहीं है? लेकिन लोगों की जीव इतनी हल्की होती है और माताएं ऐसी योग्यता में कम नहीं है। पुरुष नहीं बोलता ऐसी बातें, और वो एक स्त्री बोल गई, उसको इतना दुख हुआ। वह रोती हुई अपने पति के पास आई और बोली कि मैं अन्न तब खाऊंगी, पहले आपको दूसरा विवाह करके संतान को जन्म देना है। जब तक दूसरा विवाह नहीं कर लोगे तब तक मैं अन्न नहीं खाऊंगी। ये मेरी हट समझ लो चाहे मेरा संकल्प समझ लो। ब्राह्मण ने कहा कि देख, सब कुछ हमारे महादेव हैं,
हमने तो स्वप्न में भी संतान की कोई कामना नहीं की है। हम जितने आनंद में हैं शायद इस पूरे वन में जंगल में इतने आनंद में कोई नहीं होगा। तो वो तो त्रियाहट माता नहीं मानी और बिना कहे अपने पियर चली गई और अपने पिताजी से अपने पति के लिए अपनी छोटी बहन जिसका नाम घुस्मा था, घुस्मा का हाथ मांग करके ले आई और जबरदस्ती से पति का विवाह करा दिया। घुस्मा को लेकर के वह पति ने समझाया भी था कि तुम दोनों बहनों में इतना प्रेम है और यदि एक ही घर में तेरी ये दूसरी बहन आ गई तो तुम दोनों एक दूसरे को मारने के ऊपर उतारू हो जाएंगे। तब इसने कहा सुदया ने ऐसा हो ही नहीं सकता, घुस्मा मेरी छोटी बहन है, मेरी बेटी की तरह है। विवाह हो गया। अब तो विवाह हुआ तो समय आने पर घुस्मा ने एक बड़े सुंदर से बच्चे को जन्म दिया। बच्चे को जन्म दिया तो अब तो सब घुस्मा को प्रेम करने लगे, इसको चिढ़ने लगी, इसको बुरा लगने लगा, सोचने लगी ये तो मैंने बड़ी आफत कर ली, इसके बच्चे को कैसे मारा जाए, ये खास सगी मौसी सोच रही थी। बालक 16 वर्ष का हुआ, विवाह का समय आया। ये शिव महापुराण की कथा है। 16 वर्ष का बच्चा हुआ, विवाह का समय आया, विवाह करने को ससुराल गया, पत्नी को लेकर के आया ही था और इसको मौका मिला और इसने सोते समय अपनी बहन के बच्चे के टुकड़े टुकड़े सुदेहा ने कर दिए। घुस्मा का काम है भोर से सुबह से लेके 2 बजे तक मिट्टी के शिवलिंग बनाती है। पास में एक सरोवर था और उसी सरोवर में मिट्टी के शिवलिंग को जाकर के वो विसर्जित कर देती है। आज सुबह का समय था, ये पूजा कर रही थी महादेव की। नई शादी होकर के आई थी, वो बहू चीखती हुई आई। उसने अपने कच्छ में कुटिया में देखा लहू लुहान सब हो रहा था। रोती रोती आई और आकर के बोली, माँ किसी हत्यारे ने मेरे पति को खा लिया। तो घुस्मा क्या बोली, बेटी रोते नहीं, जिस महादेव को देने का अधिकार है उस महादेव को लेने का भी अधिकार है, बेटा रोते नहीं है। ये लीला सब उसकी है और वो रोज की तरह ही मिट्टी के शिवलिंग बनाती रही। अपने इकलौते पुत्र की मौत को सुन करके भी उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। सूत जी ने शौनक को सुनाया ये कथानक, सबको बड़ा आश्चर्य हो रहा था। रोज की तरह वह 2 बजे चली और विसर्जन के लिए जैसे ही उसने वो विसर्जन उस सरोवर में किया, लौट रही थी तो इतने में देखा कि सरोवर में से निकलता हुआ वही बालक जिसको सुदेहा ने मार करके इसी सरोवर में डाल दिया था। बालक दौड़ता हुआ आके बोला, माँ माँ माँ। माँ घुस्मा ने पीछे मुड़ करके देखा, कहा बेटा तुझे तो मौसी ने मार दिया था, तू जिंदा कैसे आ गया। तब बच्चे ने कहा, माँ जिस समय मौसी मेरे ऊपर तलवार चला रही थी उस समय एक सांपों वाला बाबा आया, उसने हर प्रहार को अपने हाथ के ऊपर झेला। घुस्मा रो पड़ी। घुस्मा के नेत्र के आंसू सरोवर में गिरे। आंख का आंसू जैसे ही सरोवर में गिरा उसी समय उस सरोवर में से भगवान महादेव प्रकट हो गए, भगवान शंकर प्रकट हो गए। भगवान शंकर ने कहा, बेटी हम तुम्हारे ऊपर अति प्रसन्न है, सौभाग्यश्चैव कल्याण या गढ़भाजन। बेटी तेरा कल्याण हो, तेरा सौभाग्य लंबा हो, तेरे पति की उम्र लंबी हो, मांग ले वरदान, तुझे क्या चाहिए। तब घुस्मा बोली, कहा भगवान आपकी बड़ी कृपा है, आप कृपालु हैं, आप दयालु हैं, आप मेरे ऊपर यदि प्रसन्न हैं तो मुझे बस मांग ये वरदान दे दो। मेरी बहन ने बच्चे को मारा, नर हत्या का पाप उसे लगा है, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो इस अपराध से मेरी बहन को मुक्त कर दीजिए। मैं आपसे यह वरदान मांगना चाहती हूँ, मुझे यह वरदान दे दीजिए। और दूसरे वरदान में मैं आपसे मांगना चाहूंगी, जगत कल्याण के लिए आप इसी स्थान पर बैठ जाइए और जगत का कल्याण कीजिएगा। भगवान ने कहा, मेरा नाम का प्रभु आप मेरे नाथ हैं, आप मेरे स्वामी हैं और मेरा नाम घुस्मा है, तो भगवान आपका नाम घुस्मेश्वर होना चाहिए, आप मेरे ईश्वर हैं। ये भगवान महादेव को घुस्मेश्वर नाथ के नाम से जाना जाता है। जान में या अनजान में यदि किसी से नर हत्या हो जाती है, स्त्री पुरुष की मृत्यु हो जाती है, भगवान घुस्मेश्वर का दर्शन करने से उसका प्रायश्चित होता है। भगवान शंकर कहते हैं, जो मेरी 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा करेगा, मेरी 11 पिंडियों की कथा नहीं सुन पाता,
लेकिन मेरी बेटी घुसमा के महात्म्य को सुनेगा, उसके ऊपर मैं राजी हो जाऊंगा, उसको द्वादश ज्योतिर्लिंग कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। भक्तों, आपके बीच में हमने शिव महापुराण अंतर्गत ये द्वादश ज्योतिर्लिंग महात्म्य गाथा आपके बीच में रखी। आज शिव महारात्रि 11 मार्च 2021, आज का दिन धन्य धन्य हो गया, कृतकृत हो गया। इस कथा का किंचित मात्र भी यदि पुण्य फल प्राप्त हुआ हो तो प्रभु आपके चरणों में प्रार्थना करके कहना चाहूंगा, हमारे संपूर्ण भक्तों के जीवन में आप दिन दूना रात्रि चौगने के रूप में उभर जाना। भगवान इनको खूब आनंद देना, आपके चरणों में प्रार्थना है। इनको मति देना, इनको संपत्ति देना, इनके घर का कलह समाप्त कर देना, भगवान आपके चरणों में ऐसी प्रार्थना है। आइए द्वादश ज्योतिर्लिंग महागाथा को भगवान महादेव के ही चरणों में समर्पित करते हैं।